अखंड भारत जिसे बार बार तोड़ा गया। यदि आज भारतवर्ष के टुकड़े न हुए होते तो आज भारत की तस्वीर ही अलग होती। दोस्तों, मेरा नाम है हरी और आओ जानते हैं संपूर्ण भारतवर्ष के टुकड़े होने की कहानी। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखें। जम्बू द्वीप से छोटा है भारतवर्ष और भारतवर्ष में आता था आर्यवर्त। आज ना जम्बू द्वीप है, ना ही भारतवर्ष है और ना ही आर्यवर्त। आज है तो सिर्फ हिंदुस्तान। आइए जानते हैं कौन कौन से देश भारतवर्ष के हिस्से हुआ करते थे और वे कैसे अलग हुए। अफगानिस्तान। गांधार और कंबोज के कुछ हिस्सों से मिलकर अफगानिस्तान बना। इस क्षेत्र में हिंदू शाही और पारसी राजवंशों ने शासन किया था। 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरबियों और तुर्कियों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एल्स ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। 26 मई 1876 ईस्वी को रूस और ब्रिटिश शासकों के बीच गंडामक संधि हुई और अफगानिस्तान नाम से एक नए राजनीतिक देश को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। 18 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिल गई। सिंध। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने सिंध के हिंदू राजा दाहिर पर आक्रमण कर उसे हरा दिया और सिंध को अपने कब्जे में ले लिया। सिंध आज पाकिस्तान का एक राज्य है। पंजाब और मुल्तान। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अफगान अभियान की लड़ाइयों में उसने पंजाब पर पूर्ण अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने मुल्तान लाहौर तक के बड़े भूभाग को अपने अधिकार में ले लिया। आज इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान और कुछ हिस्सा भारत में आता है। बलूचिस्तान भारत के 16 महाजनपदों में से गांधार जनपद का हिस्सा हुआ करता था। 321 ईसा पूर्व में यह क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आता था। ये भी आज के पाकिस्तान का हिस्सा है। नेपाल कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिसे देवघर कहा जाता है। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म स्थान मिथिला नेपाल में है। 1923 में ब्रिटेन और नेपाल के बीच संधि हुई, जिसके अधीन नेपाल की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया। यह दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वर्तमान में किसी कारणवश यह अब एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भूटान विदेह जनपद का हिस्सा था। ब्रिटिश काल में एक समझौते के तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड के द्वारा ही तय की जाएगी। 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान की वह सारी जमीन लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन थी और भारत ने भूटान को हर तरह की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा का वचन भी दिया। तिब्बत में पहले हिंदू और फिर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। यह बौद्धों का प्रमुख केंद्र बन गया। चीन और ब्रिटिश इंडिया के बीच 1907 में एक बैठक हुई और इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। 1951 की संधि के अनुसार इसे चीन के प्रशासन में स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। इस दौरान स्वतंत्र भारत के राजनेताओं ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर बड़ी भूल की थी। म्यांमार कभी ब्रह्म देश हुआ करता था। म्यांमार प्राचीन काल से ही भारत का एक उपनिवेश रहा है। मुस्लिम काल में म्यांमार शेष भारत से कटा रहा और यहाँ स्वतंत्र राजसत्ताएं कायम हो गई। 1886 ईस्वी में पूरा देश ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया और उन्होंने 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। श्रीलंका को भगवान शिव ने बसाया था। उन्होंने इसे कुबेर को दिया और कुबेर से रावण ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। लगभग 5000 साल पहले भगवान राम ने रावण का वध कर इसे भारतवर्ष का एक जनपद बना दिया। सन 1948 तक श्रीलंका भारत का हिस्सा रहा। फिर 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका भारत से अलग हो गया। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया प्राचीन भारत में मलय प्रायद्वीप के जनपद हुआ करते थे। उत्तर मलेशिया में भुजंग घाटी तथा समुद्री किनारे के पास पुराने समय के अनेक हिंदू तथा बौद्ध मंदिर आज भी हैं। मलेशिया को 1957 में आज़ादी मिली और आज वह एक मुस्लिम राष्ट्र है। सिंगापुर 9 अगस्त 1965 को स्वतंत्र हुआ। थाईलैंड का प्राचीन भारतीय नाम श्यामदेश है। सन 1782 में चक्री राजवंश की स्थापना हुई, जिसे थाईलैंड का आरंभ माना जाता है। वियतनाम का पुराना नाम चंपा था, जो कभी भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करता था। तो यह थी भारतवर्ष के खंड खंड होने की कहानी।
यदि आज पूरा भारतवर्ष होता तो शायद भारत आज अलग ही मुकाम पर होता, जहां भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश होता और जीडीपी, आयात निर्यात, जनसंख्या सभी मामलों में सबसे आगे होता। और इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने में सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेजोलॉजी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।